guys, you are watching Like Journals with Sarish. आज हम सूसी स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। सूसी स्कॉलरशिप 2023 फॉर स्टूडेंट लीडर्स ऑन कंपैरेटिव पॉलिसी मेकिंग। ये यूएस का एक प्रोग्राम है जो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर होता है और जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो 2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। सो हमारे साथ आज इस स्कॉलरशिप के हवाले से गाइड करने के लिए मौजूद है नाजिश हैदर, जो कि सूसी अलमनाई है 2018 की। और आप केआईयू की ग्रेजुएट है। 2019 में आपने केआईयू से बीएससी इन केमिस्ट्री किया और अभी आप न्यूयॉर्क में क्रक्सन ग्रेजुएट स्कूल से मास्टर्स कर रही है केमिस्ट्री में। बाकी अपने बारे में नाजिश डिटेल में बताएंगी। नाजिश, कैसी हैं आप? वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सारिश, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। माय प्लेजर। अच्छा नाजिश, प्लीज बताइएगा कि पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और साथ ही साथ जो सूसी प्रोग्राम है इसको फिर इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये है क्या, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सूसी स्कॉलरशिप भी कोई है। यू ग्रेड का बहुत सारों को पता है, बट सूसी के हवाले से ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। बिल्कुल सारिश सही कह रही हैं। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने करवा दिया। मैं 2019 की केआईयू की ग्रेजुएट हूँ। मैंने बैचलर्स किया केमिस्ट्री में केआईयू से। अभी रिसेंटली मैं मूव हुई हूँ यूएस। मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ यहाँ पे क्लार्कसन ग्रेजुएट स्कूल से। तो सूसी में गई थी 2018 में। एंड सूसी के बारे में ये फैक्ट है कि बहुत सारे बच्चों को स्पेशली गिलगित के अंदर नहीं पता होता है कि सूसी क्या है। इवन मुझे जब मैंने पहली बार सूसी का सुना था, इट वाज 2016। मैंने जाके अप्लाई किया 2 साल बाद, बिकॉज़ उसका नाम थोड़ा डरावना सा है, कंपैरेटिव पॉलिसी मेकिंग। क्या कोई जिन बला है? क्या पढ़ाते होंगे? क्या क्राइटेरिया होता होगा? देखने को भी बॉदर नहीं करते और अप्लाई नहीं करते। हमारी एक मैम ने हमें बताया था सूसी के बारे में, तो हमने डर के अप्लाई ही नहीं किया। हम क्या। फिर 1 साल बाद आई वेंट ऑन दिस नेशनल कॉन्फ्रेंस मारखोर। तो वहाँ पे एक कलीग ने बताया, काफ़ी मोटिवेशन मिली। उन्होंने बहुत सिंपल वे में समझाया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है। तो थोड़ी-सी मोटिवेशन मिली, अप्लाई किया एंड लकीली आई गॉट चोज़न। तो कंपैरेटिव पॉलिसी मेकिंग इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक मिलता है, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ईज़ी है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी है वहाँ पे। हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा हम ऑपरेशन करेंगे उस फॉर्म का कि कौन-सा सेक्शन को कैसे फिल करना है। इवन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे ना इतना उन्होंने बेबी स्टेप्स दिए हैं कि ईमेल को कैसे भेजना है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, ये तक उन्होंने बताया है। तो इन्होंने थॉरली एक गाइड दिया हुआ है, जो कि बहुत से बच्चे उनको एक हेडेक लगता है जाके वेबसाइट ढूँढना और चीज़ें समझना। तो विल डू दैट फॉर देम। सर यू आर म्यूटेड। सॉरी। अच्छा, तो नाजिश, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सूसी स्कॉलरशिप के लिए? ओके, हम वन बाय वन आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले तो आपकी एज। आपकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 टू 25। उस पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हाँ, 25 से मेबी 1 आध साल ऊपर हो जाए, तो एक्सेप्शन बन सकती है, बट ऑब्वियसली एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट तो 18 ही होता है। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लैंग्वेज एबिलिटी होती है। वो आपसे टॉफल आइल्स नहीं माँगते, वो थोड़ा-सा इसमें वो लीनिएंट है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट माँगेंगे लेटर हेड पे यूनिवर्सिटी के, वो रजिस्ट्रार दे देते हैं। एंड यही है कि आपको बस इंटरेस्ट हो पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि ये बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। ये है 4 वीक्स का, 4 टू 6 वीक्स का होता है, इट वेरीज़। तो उसके अंदर आपको जो है ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है, ऑप्शनल कॉन्फ्रेंसेस में, सेशंस में, और वहाँ पे आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि पीछे बैठना है और सिर्फ देखते रहना है। तो इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली आपका अपना सेल्फ एस्टीम भी तो होता है। मुँह उठा के आप यूएस चले आए और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इट विल लीव अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर कंट्री, योर रीजन एंड योर यूनिवर्सिटी। ओके तो ये नादिर, देखिए। ओके,
एक क्वेश्चन स्किप ना हो जाए ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही क्या इसमें मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं 2 इयर्स के, वो कर सकते हैं? क्योंकि यू ग्रेड हाँ, में तो हाँ। वो एलिजिबल नहीं है। हाँ, 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 है। क्योंकि आप अच्छा इनमें और एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पॉइंट ये है कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग तो हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते। यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करते। आपको लाज़मी है कि सेकंड ईयर में हो, यानी थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स। एंड मोस्ट ऑफ टाइम एक्सेप्शंस बन जाती हैं अगर आप 8th सेमेस्टर में हैं तब भी या 7th में हैं तब भी। लेकिन उससे कम वालों को वो नहीं लेते बिकॉज़ ऑफ सो मेनी रीज़न्स, ठीक है? तो ओके। ये और उसमें ज़ाहिर है थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है तो मास्टर्स का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो वो भी अंडरग्रेड के अंदर ही आते हैं जो बाय द क्राइटेरिया, तो वो एलिजिबल है। और आपकी सीवी देखी जाती है। सीवी एज़ इन आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप ये बताते हो कि आपने कितना सोशल वर्क किया है, कितने अरसे से कर रहे हैं एंड एकेडमिक अचीवमेंट भी मैटर करती है बट इतना नहीं। वो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन आपकी, बट इट्स नॉट एंटायरली द होल एप्लीकेशन कि आपका 4 जीपीए है तो आप खुशी-खुशी अप्लाई करें। हर चीज़ बराबर-बराबर बैलेंस रखना है। आपकी सोशल एक्टिविटीज़ मेरे ख़्याल से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं इन चीज़ों के लिए। बिकॉज़ वहाँ पे आपने वॉलंटियरिंग एंड सोशल सर्विसेज़ एंड ऑल इसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना होता है। ट्रैवल एक्सपीरियंस आपका हो तो बेटर है ताकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत होता है, होम सिकनेस भी होती है क्योंकि 30 स्ट्रेंजर्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री वो जॉइन कर रहे हैं आपको। बट एक बेनिफिट ये है कि आप सेम लैंग्वेज बोल रहे हो, आपके पाकिस्तानी हैं तो थोड़ा हौसला मिल जाता है। आई डोंट थिंक ये कोई इतना ज़्यादा मसला होता है। बीइंग इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ओपन माइंडेड ज़रूरी है। यूएस जैसी कंट्री में आप जा रहे हो तो एक ओपन माइंड लेकर जाएँ, हुँ। एक तो आप कंज़र्वेटिव मुझे माइंडसेट। बताइएगा डूज़ एंड डोंट्स क्या है? फॉर्म के अंदर कौन से डूज़ करने चाहिए और कौन से डोंट्स? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने में बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। यार डूज़ एंड डोंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैं जाऊँगी आपका पर्सनल स्टेटमेंट पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो डिसाइड करता है कि आर दे गोइंग टू ऑप्ट यू और नॉट। तो जो एसओपी होता है जिसको पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, मैं लास्ट टाइम एक एसओपी पढ़ रही थी, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी लिखी हुई थी, वोकैब्युलरी बहुत अच्छी थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। बट एट द एंड ऑफ द डे वो एसओपी था ही नहीं जो वो माँग रहे थे। उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है एसओपी का भी कि आपने 3 या 4 पैराग्राफ्स में उसको कैसे डिवाइड करना है। पहले पैराग्राफ में आपकी पर्सनल जो है ना लाइफ़ आपकी डिस्कस हो या आपका बैकग्राउंड, हॉबीज़ एंड ऑल। सेकंड में ये कि आपका जो है इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में क्यों है? लाइक जस्ट एज़ एन एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। एंड थर्ड पैराग्राफ में वो दे माइट आस्क के वापस आके आप क्या करेंगे? हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो एक क्राइटेरिया होता है, यूक्रेट हो या सूसी हो, लेकिन लोग वो पढ़ना बॉदर नहीं करते और रैंडमली हेवी इंग्लिश वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं वो व्हिच इज़ यूज़लेस। एज़ कम्पेयर्ड टू यूग्रेड, सूसी के एसओपी में ये बेनिफिट है कि वो आपकी वोकैब्युलरी या ग्रामर से इम्प्रेस नहीं होते इतनी ज़्यादा। कीप इट सिंपल, खुद लिखने की कोशिश करें, लोगों से हम ना लिखवाएँ, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि आपका जब इंटरव्यू हुँ। होगा, तो ए टू ज़ी इंटरव्यू आपके एसओपी के अंदर से पूछेंगे कि आपने ये लिखा था एसओपी में, इस लाइन में ये क्यों लिखा था, ठीक है? तो एसओपी सिंपल रखें, सिंपल इंग्लिश यूज़ करें लेकिन खुद लिखें, ये डूज़ हैं और डोंट्स ये हैं कि किसी और पे रिलाई ना करें अपने एसओपी के लिए एंड झूठ ना लिखें, वो पकड़ा जाता है समहाउ। ओके। थैंक यू नादिश। बेनिफिट्स क्या है सूसी स्कॉलरशिप के? और ये भी बताइएगा कि इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है? क्योंकि ये एक दूसरा भी है कि आई थिंक सिस्टर टू सिस्टर लीडर्स, वुमेन लीडर्स आई थिंक, सो इसमें थोड़ा-सा डिफरेंशिएट भी कीजिएगा। हाँ, अच्छा ये है सैरिश के SUSI for women leaders, SUSI for scholars एंड SUSI for student leaders, ये 3 कैटेगरीज़ हैं SUSI स्कॉलरशिप के अंदर। तो SUSI for student leaders में मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए बिटवीन 18 टू 25 यूनिवर्सिटी गोइंग पाकिस्तानी नेशनल्स। और SUSI for women leaders में सिर्फ women ऑब्वियसली दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये जो प्रोग्राम है इस वक़्त ये थोड़ा-सा कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव है। बिकॉज़ इसमें मेल फीमेल दोनों का इक्वल रेशियो आ रहा है, दोनों को कंसीडर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल जिसमें सिर्फ फीमेल्स हैं तो कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है। देन स्कॉलर्स हैं वो फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए हैं। लाइक जो बैचलर्स कर चुके हैं वो अपना मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए होता है। इनकी प्रोग्राम फंडिंग यूएस स्टेट डिपार्टमेंट करता है। 100% फुली फंडेड है। दैट मीन्स आपका
जो है ना प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, आपका वीज़ा, ट्रैवल अलाउंस, डोमेस्टिक ट्रैवल, इवन आप टैक्सी करके वीज़ा कलेक्ट करने जा रहे हो, वो भी आपको रिफंड हो जाते हैं, एंड डबल ही रिफंड होता है ऑब्वियसली। अगर आपके टैक्सी के 100 रुपए लगे हैं तो दे विल पे यू 1000। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इनके। आपका वीज़ा से लेके आपका ट्रैवल, उधर रहना, इवन आपका ऑन कैंपस डाइनिंग भी फ्री है। आप जहाँ पे यूमैस आपको ठहराते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका, और वहाँ का जो डाइनिंग हॉल है उसके बारे में फेमस है कि अमेरिका में टॉप क्लास डाइनिंग होता है वहाँ पे। यानी ऑन कैंपस डाइनिंग तो हर यूनिवर्सिटी में होती है, आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, हर जगह, लेकिन यूमैस का जो डाइनिंग है वो एक्सेप्शनल होता है। वहाँ पे आपको फ्री फूड अवेलेबल है, ठीक है? एंड देन अगेन, आप जब अपॉन योर अराइवल वो आपको पिक करने आते हैं, बहुत वार्म वेलकम होता है, एंड आपको एज अ सोवेनियर वो आपको लेटेस्ट जनरेशन आईपैड्स गिफ्ट करते हैं, जो कि आप वापस ला सकते हो अपने होम कंट्री, वो आपका है। एंड देन वो आपको एक फ्लिप फोन देते हैं जस्ट टू गेट कम्युनिकेटेड, तो वो उनको आप जाते हुए वापस करना होता है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ कार्ड मिलता है, एंड ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि ऑब्वियसली आपको अमेरिका में ना हो। आपको अगर जून की 25th को अमेरिका अराइव करना है तो बाकी पाकिस्तानियों के साथ ही आप आएंगे, भले आप इस्लामाबाद से या कराची से, वो वेरी करता है हर साल कहाँ से आपको लेके जाते हैं। बट ये रूल्स है कि आपको पहले नहीं आना, और प्रोग्राम एंड होने के एक दिन बाद तक आप उधर स्टे नहीं कर सकते, आपने वापस आना है फौरन। ओके, सो काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। आई विश कि मैं एलिजिबल होती, मैं दोबारा अप्लाई करती। लेट्स सी, जिस स्कॉलरशिप में आप अभी गई है मास्टर्स के लिए, इंशाल्लाह आई शुड अप्लाई। और सेल्फ एक्सपीरियंस बताइएगा नाज़िश, क्योंकि आप होके आई हैं सूसी से, अभी दोबारा अमेरिका गई हैं, तो कैसा था एक्सपीरियंस तब का अमेरिका, आपका अमेरिका? यार ये चीज आपको मोटिवेट करती है। आप एक बार आपको लहू में लग जाए ना अमेरिका का, तो वो आपको खींचता है, आप कोई और कंट्री कंसीडर कर ही नहीं सकते, ठीक है? आई गॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम 4 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम यूके, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया बिकॉज अमेरिका अमेरिका है, आप डिनाई नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे। मेरा एक्सपीरियंस सूसी का बेहतरीन था, बिकॉज आपको फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही है यार, क्यों नहीं, व्हाई नॉट? पहले पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, बिकॉज इतना थॉरली गाइड नहीं किया था किसी ने कि क्या क्या होने वाला है, तो वो एक सरप्राइज था मेरे लिए। थोड़ा सा जेट लैग था, थोड़ी होम सिकनेस थी, शुरू का एक आध हफ्ता एडजस्ट करने में लग जाता है आपको, क्योंकि फॉर गर्ल लाइक मी, जो जो गिलगित में पैदा हुई, उधर स्कूलिंग, उधर कॉलेज, उधर की यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेवर इंटरेक्टेड विद एनी अदर पीपल फ्रॉम अराउंड पाकिस्तान, राइट? पंजाबी, सिंधी, बलोची, हर रीजन के लोग होते हैं, उनके साथ एडजस्ट करना आपकी एडाप्टेबिलिटी का टेस्ट होता है वो, कि आप कितने एडाप्टेबल हैं। तो वो थोड़ा सा टफ था, बट जैसे जैसे प्रोग्राम एंड तक चला गया तो वो प्रिजुडिसेस ना, वो बैरियर्स कम होते गए। तो आपका जो, मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप ट्रैवल करते हैं एक अदर अपने कंफर्ट जोन से निकल के, या फिर डिफरेंट रीजन के लोगों से मिलते हैं, तो सबसे पहले तो आपके प्रेजुडिसेस खत्म हो जाते हैं, जो भी कल्चरल बैरियर्स हैं, जो भी हैं मिसकंसेप्शंस, वो खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, टॉलरेंस आ जाती है टुवर्ड्स पीपल। आपके रूममेट्स एक पंजाबी है, एक सिंधी, एक बलोची है, आप गिलगिती हैं, तो हमने पेशेंस अख्तियार करनी है, ठीक है, एक रूम में रहते हुए। तो ये चीज सिखाती है ट्रेवल आपको, और अमेरिका तो बहुत ज्यादा सिखाएगा। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। सो जितने भी लोग हैं देख रहे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, गो अप्लाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो सी भी हेल्प चाहिए होगी, डू कॉन्टेक्ट अस, इंशाल्लाह विल अकोमोडेट यू गाइस। नाजिश, एक मैसेज दीजिएगा लास्ट, जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली द स्टूडेंट। मैसेज मेरा ये है, नेवर गिव अप। अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर का थर्ड सेमेस्टर है आपका सेकंड ईयर का, और आप खुदा ना खास्ता आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है इस सूसी की, तो डिसहार्ट होके यार दफा करो, मैंने करना ही नहीं, ये नहीं करना। प्लीज डोंट गिव अप, ठीक है, कीप ट्राइंग। तीसरी बार, चौथी बार की जहमत नौबत आएगी, एंड देन आप यू विल अचीव योर गोल। ये सिर्फ सूसी या यूग्रेड एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, हर चीज में, हर मोड पे इन योर लाइफ, नेवर गिव अप।
Never give up. Thank you so much, Nadish, for your time. अच्छा, अगर 2 मिनट एक्स्ट्रा अगर मिल सकते हैं तो एक हाँ। और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि जो स्टूडेंट्स सूसी में अप्लाई करते हैं या यू ग्रेड में करते हैं, पर्सनल स्टडी में भी बहुत अच्छा होता है, वर्क एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है, कम्युनिटी सर्विसेज इतनी अच्छी होती हैं, लाइक हर चीज़ में परफेक्ट नज़र आते हैं, बट दे गॉट रिजेक्टेड, उनको सिलेक्शन ही में नहीं आती। सो वो क्या फॉल्स हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे, अगर ये बता दे तो। यार, आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ग्रेड 5 की जॉब इंटरव्यू है, और आप एमफिल पीएचडी करके चले गए हो, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह, आप ओवर क्वालिफाइड हैं। द सेम रीजन अप्लाइज हियर। वो परफेक्शन नहीं ढूंढ रहे। बहुत सारे बच्चे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को परफेक्ट बना देते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के भी कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ पाते। सो उनका एक मेन गोल, इतना खर्चा कर रहे हैं वो एक बंदे पे, बंदी पे, पाकिस्तान के स्टूडेंट पे। उनके पास 2 एप्लीकेशंस हैं। एक मीडियोकर सी एप्लीकेशन है, एक बच्चा जिसको एक्सपोज़र नहीं मिला कभी, एक बच्चा जो अराउंड द पाकिस्तान ट्रैवल करता है, सोशली एक्टिव है, वो ऑलरेडी परफेक्ट है, एक कैंडिडेट है टू सर्व एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न कमिंग ईयर्स में। तो उसको कंपैरेटिवली वो उस मीडियोकर एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे, बिकॉज़ ही नीड्स अटेंशन, ही नीड्स एक्सपोज़र। समझ रही हैं? ये वन ऑफ द रीज़न्स है। एग्जैक्टली द रीजन नहीं है, वन ऑफ द रीजंस है कि वो दे वांट कि उनको एक्सपोजर मिले, उनको मौका मिले, जो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं कर सके चीजें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रिमोट एरियाज में, या फिर जो एप्लीकेशन को देख के पता चलता है, उनका माइंड बच्चे को परसीव कर रहे होते हैं वो एसओपी से या उनके बैकग्राउंड से, कि इनका परसेप्शन क्या होगा अबाउट यूएस। तो एक इनका ये होता है कि वो परसेप्शन मॉडिफाई करें अबाउट अमेरिका एंड अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि मेरे जैसे लोग बाद में वापस आ जाएं उधर, कहीं और ना जाएं। तो ये है। That's amazing. That's amazing. So, thank you so much, Nazish, for your time. इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देते रहेंगे, और भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से जितने भी आएंगे इन पाइपलाइन बताती रहिएगा। Thank you for your time. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी एंड गिविंग मी द चांस कि मैं गाइड करूँ बच्चों को, एंड आई विश ऑल ऑफ देम गुड लक। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो we might be available sometime that some other time. चलो, Thank you thank so you so much. Thank you. Allah Hafiz. much. Allah Hafiz.